आपको जी। आपको कुछ भी करना है भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए उसमें। फिर हम बात भी करते हैं क्या भाई क्यों आई है, क्यों परेशान कर रही है इसको। अच्छा, एक थोड़ा सा लोग काफी हद तक पूछते हैं कोर्ट केस के लिए कि कोर्ट केस में जो फंसे हुए बड़े लंबे समय से कोर्ट केस खिंचाया रहा है, उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द करने के लिए क्या है आपके पास? कोर्ट केस के लिए बेसिकली सर जैसे मान लो किसी की बेल वगैरह करवानी है तो ये सब राहुल रिलेटेड ही होते हैं जी। ठीक है। और मेरा ये मानना है आप भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, मैंने जैसे मैं बोला ही है आपको जी। आपको कुछ भी करना है भोलेनाथ को पकड़ लीजिए। हाँ जी। आपका सब और जो भी मनोकामना है भोलेनाथ के मंदिर में जाओ कि आप क्या सोच के जा रहे हो, वो इच्छा आप भोलेनाथ को बोल दीजिए, वो 100% पूरी होती है। अच्छा, सिर्फ भोलेनाथ को जाके डेली को चढ़ाना है या कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, कच्चा दूध जल चढ़ाना है। अच्छा ठीक है, उसी में सॉल्यूशन होगा, उसी में सॉल्यूशन डेली करना है ये? डेली बेसिस पे। ओके। अच्छा, बिजनेस में प्रमोशन या जॉब में प्रमोशन के लिए भी आप यही कहेंगे या क्या? बिजनेस में प्रमोशन और ये जॉब में प्रमोशन के लिए अगर अपन कुंडली बेसिस पे देखें तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए उसमें। अच्छा, उससे बिजनेस में बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलता है और प्रमोशन में सूर्य देवता के लिए अच्छा माना गया। अच्छा, मैंने कुछ सुना है कि हर किसी को भी जो है सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या इसके पीछे भी कुछ नहीं होता चढ़ा है? सकते, ऐसा कुछ नहीं, किसने बोला नहीं चढ़ा अच्छा। सकते, आजकल तो सब चढ़ाते ही हैं। कुछ सुना है कि कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हाँ, है या सूर्य कमजोर है उसके अनुसार ही, बाकी मजबूत है तो उसको क्या चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वही मैं पूछना हाँ, चाह रहा कमजोर है या कोई नीच का बैठा है उसके हिसाब से तो अच्छा। ये है तो उनको जल चढ़ाना चाहिए। था। तो इसका मतलब ये है कि पहले इंसान को अपनी कुंडली वगैरह चेक करानी चाहिए, चेक करानी चाहिए उसके बाद करना चाहिए। उसके बाद। ओके, तो आप कुंडली भी चेक करते हैं? बिल्कुल सर करते हैं, कुंडली चेक करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अब मुझे आप बताना चाहेंगे कि अगर आपके जो ज्यादातर क्लाइंट्स आते हैं वो किस टॉपिक के लिए ज्यादातर आपके पास मेरे पास आते हैं? सबसे ज्यादा लव रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा आते हैं Okay. और नेगेटिव एनर्जीज के बहुत ज्यादा आते हैं। किसी ने घर घर में करा रखा है एक दूसरे के ऊपर ऐसा नेगेटिव एनर्जी के, तो उसके क्लाइंट्स मेरे पास ज्यादा आते हैं। अच्छा, और आप उनको कितने समय में उनके सॉल्यूशन दे देते हैं? कम से कम थोड़ा टाइम लगता है। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है सर, चढ़ती बहुत जल्दी है, अच्छा, उतरने में टाइम लेती है। ओके। तो मेरे पास आते हैं तो मैं तो क्लाइंट को एक ही बोलता हूँ, एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेरे साथ आपको काम करवाते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके। अब आज आए और आप बोल दो कल काम होना चाहिए तो आप मेरे पास आने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, सही है ना सर? सही बात। क्यों फालतू के झूठे वायदे हमारे पास नहीं है। हम तो शांति वाला है काम। आओ, नेगेटिव एनर्जी का कोई आता है, लव रिलेशनशिप का आता है तो हम उसको बोलते हैं पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तो ही तेरा काम होगा। हम अपने लेवल पे काम करते हैं, हाँ काम 100% होगा, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, काम 100% होगा, जैसा हम कहे वैसा करोगे तो। अब मैं बोलूँ तेरे को इधर जाना है और तू इधर जा रहा है तो फिर काम कैसे होगा? राइट, वो वाली बात है। तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करवाते हैं, आप बताइए। ये डिपेंड करता है क्लाइंट की नेगेटिव एनर्जी को हम चेक करते हैं पहले कि नेगेटिव एनर्जी किस टाइप की है क्लाइंट की। अच्छा, कई जैसे के ब्लैक मैजिक, कई के छाया पड़ना, किसी के अंदर छाया आ जाती है तो वो उस टाइप का हम काम करते हैं। अगर मान लो किसी के अंदर छाया आती है तो उनको हम सरेंडर कर देते हैं, बुलवा देते हैं कि हाँ भाई ये तेरे कौन है, तू इसके अंदर क्यों आई है, क्या है तेरा उद्देश्य, क्या है इसके आने का, क्यों इसको परेशान कर रही है, तो उसके हिसाब से हम फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। कई क्लाइंट आते हैं जो हमारे पास आके उनके अंदर छाया जो भी उनके पीछे पड़ी हुई है हमारे घर आते हैं ऑफिस में तो ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई, फिर हम बात भी करते हैं कि भाई क्यों आई है, क्यों परेशान कर रही है इसको, तो वो बता देते हैं। इस वजह से फिर हम उनको कुछ उपाय बताते हैं, कुछ हम भी उनके साथ जाते हैं, हमारे आदमी हम भेजते हैं पूजा के लिए, फिर उनके द्वारा उनको सोल्यूशन मिल जाता है। ओके, तो ऐसे आपके पास कितने क्लाइंट आते हैं? बहुत सारे क्लाइंट हैं। अभी मेरे पास बाहर के दुबई के क्लाइंट है जिनको हो रखा था ऐसा। अच्छा, उनका हमने किया ही है। रात को थोड़ा उनका एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस उनको क्या है, वो नई शादी हुई थी तो वो क्या है रात को सो रहे थे तो ऐसा लग रहा था उनको कोई गला दबा रहा है लेडीज का। अच्छा, और उनको आत्माएं दिख रही थी ऐसा कुछ। फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ये होने लग गया, हाइपर बहुत ज़्यादा होने लग गया वो नेगेटिव एनर्जी, तो वो हमारे पास आए थे। फिर हमने उनका सोल्यूशन किया है। आज वो बाहर के दुबई के हैं तो आज उनको लाइफ सेट है, कोई टेंशन नहीं। उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया, वहाँ पे खुश है। मैंने उनको बोल दिया वो जगह छोड़ दो आप। अच्छा, वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, जहाँ पे रहते थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ से छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दो। हालांकि वो रह सकते थे क्योंकि मैंने उनका पूरा इलाज कर दिया था, लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा माहौल भी चेंज हो जाता है। दूसरी जगह गए, वहाँ से ज़्यादा वहाँ पे अच्छा है दूसरी कंट्री में उनको जी, तो खुश है। कोई ना, जब भी यहाँ इंडिया आते हैं हमारे पास आके जाते हैं। अच्छा, तो आपका कहीं ऑफिस भी है? थोड़ा हाँ, अहमदाबाद और वडोदरा में मेरा दोनों जगह ऑफिस है। अच्छा, तो आप ऑफलाइन भी ही देखते हैं या सिर्फ ऑनलाइन भी देखते हैं? दोनों, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। अच्छा, जैसे कस्टमर की इच्छा। अच्छा, ऑनलाइन जो है आप कैसे, मतलब कोई आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल भी हाँ, है? सब है मेरे। बताइए आप थोड़ा सा उसके बारे में। मेरे यूट्यूब में शिव सम्राट ज्योतिष नाम से FB और यूट्यूब चैनल भी है। मैं आपको
अच्छा, और इंस्टाग्राम पे? हाँ, शिव सम्राट ज्योतिष। शिव सम्राट ज्योतिष। ओके, तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो सीधा आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हैं। अच्छा।